राष्ट्रपति बनाने के बाद दलितों को वो अत्याचार कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। मोदी जी बोल रहा है घर घर तिरंगा, तो मोदी जी को पहले बोलना चाहिए घर घर तिरंगा से पहले घर घर नौकरी दूंगा, घर घर राशन दूंगा, घर घर विद्युत दूंगा, घर घर पानी दूंगा, पीने का पानी दूंगा। कहना तो यही चाहिए, देश के राजा, देश के प्रधान की देश के लोगों के लिए काम। ने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, लेकिन आप पूरे देश के अंदर 10 करोड़ के ऊपर आदिवासी रहते। इस 10 करोड़ लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? 10 करोड़ लोगों का लिए कोई पैकेज बना रहे? नमस्कार, मेरा नाम है पवन जुनेजा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पलाइन। लगातार जिस तरीके से देश की राजनीति और ईडी एक्शन में दिख रही है, पलटवार दिख रहे हैं, उस बीच में कहीं ना कहीं हलचलें भी तेज़ हो गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं टीएमसी की जहां एक तरफ मुसीबतें बढ़ी हैं, वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं राजनीति में हलचल और भूचाल मचा रखा है। अभी बीते दिन ममता बनर्जी दिल्ली आई और दिल्ली में कई कार्यक्रमों में और कई मीटिंग्स में शामिल हुई, लेकिन उन मीटिंग्स से किस निष्कर्ष पे निकले और क्या बातचीत हुई, ये भी जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ क्या मकसद है कि ईडी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है या ईडी अभी और भी बंगाल में तूफान मचाएगी। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ टीएमसी नेता बादल देवनाथ हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रपति भवन के बाहर मौजूद हैं। सर, आप लोग बंगाल से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, क्या इस बारी चर्चा हुई है दिल्ली में आप लोगों की टीएमसी की? पहले तो मैं बताऊंगा, फिर से बंगाल से नहीं, मैं पूरे देश में देश का नागरिक हूँ और देश का नागरिक होने के नाते मैं पूरा देश घूमता हूँ, हर राज्यों में मैं जाता हूँ। और बात यह है, पहले तो हम सब कहते हैं हम सब ममता बनर्जी का सैनिक है, और दूसरा मैं तो खुद कहता हूँ मैं एक सोशल वर्कर हूँ जी। तो जो आज जो राष्ट्रपति भवन के सामने आप लोग बुलाए हैं, मैं आपको एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ, 1-2 लाइन। जो पहले मोदी जी ने दलितों राष्ट्रपति बनाया रामनाथ कोविंद जी को, तो मैं मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, दलितों का राष्ट्रपति बनाने के बाद पूरा देश में दलितों के ऊपर कोई पैकेज मोदी जी ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया। दलितों के ऊपर जो अत्याचार उत्तर प्रदेश, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर भाजपा का गवर्नमेंट है, जिस राज्य में भाजपा का गवर्नमेंट है, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है, हर जगह में मैं देख रहा हूँ, हम सब देखते हैं, पूरा देशवासी देखते हैं, जो दलितों के ऊपर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, दलितों का राष्ट्रपति बनाने के बाद दलितों के ऊपर अत्याचार कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, एक आदिवासी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, हम सब उनको शुभकामनाएं देता हूँ, लंबी उम्र की चाहता हूँ उनका। उन्होंने सपोर्ट तो नहीं किया मुर्मू जी? नहीं, टीएमसी ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं वही सवाल मोदी जी को करना चाहता हूं आप लोगों का चैनल के माध्यम से, जे मोदी जी आपने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, उनको द्रौपदी मुर्मू का हम सब शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन एक बार तो दीदी को बोलना चाहिए, जो आपका मन में ये था, बा सेंट्रल गवर्नमेंट मन में ये था, जो हम सब आदिवासी कैंडिडेट इस बार देंगे, तो दीदी ने कहा तो पहले बोलना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव एक सम्मान का चुनाव है, तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हम सब मिल के उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं हम सब अनुरोध करूँगा मोदी जी को, आगे सपोर्ट करेंगे। आपने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, लेकिन आप पूरे देश के अंदर 10 करोड़ के ऊपर आदिवासी रहते। इस 10 करोड़ लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? 10 करोड़ लोगों का लिए कोई पैकेज बना रहे? 10 करोड़ आदिवासी के ऊपर कोई उन्नयन का विकास होगा? मैं 5 साल के अंदर आप क्या करना चाहते हैं? आप सिर्फ आदिवासी का नाम लेके, दलितों का नाम लेके जो पॉलिटिक्स करते, ये पॉलिटिक्स मोदी जी आप बंद कर दीजिए। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए चुने गए हैं और किसी कारण से नहीं चुने गए? क्यों ऐसा आपको लग रहा है? क्या पता मुर्मू जी एक उदाहरण साबित हो महिला के तौर पर राष्ट्रपति में? नहीं, यही तो बात है, पूरा देश तो यही देख रहा है, तो साधारण पब्लिक भी यही भी देख रहा है, जो दलितों का राष्ट्रपति बनाने के बाद, आदिवासी राष्ट्रपति के बनाने के बाद, आदिवासी लोगों के लिए, दलितों के लिए, पूरा देश के लोगों दलितों के लिए कोई कुछ होगा, कोई विकास होगा। मैं कल भी 2-3 चैनल में था, तो मैं वही बोला, जो आप मोदी जी बोल रहा है घर घर तिरंगा, तो मोदी जी को पहले बोलना चाहिए घर घर तिरंगा से पहले घर घर नौकरी दूंगा, घर घर राशन दूंगा, घर घर विद्युत दूंगा, घर घर पानी दूंगा, पीने का पानी दूंगा। कहना तो यही चाहिए, देश के राजा, देश के प्रधान की देश के लोगों के लिए काम करेगा। घर घर नहीं आ रहा, जो देश के कहाँ आ रहा है, देखिए
वो बंगाल में नहीं आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में जाइए, ऐसे बहुत सारे जगह, ऐसे बहुत सारे देश के अंदर गाँव है जहाँ पर अभी भी विद्युत नहीं पहुँच रहा है। तो ये तो विद्युत पहले पहुँचना चाहिए। घर घर तिरंगा, मोदी जी बोलेगा तब मैं तिरंगा पहनूंगा, तिरंगा फैलाऊंगा। हम सब नहीं, पूरे देश के अंदर 1947 के बाद से हम सब पूरे देशवासी तिरंगा फैलाते हैं। कोई निजी संस्था में हो, सरकारी भवन में हो, क्लब में हो, एनजीओ में हो, घर घर में हो, हर जगह में तिरंगा। जैसे मैं हर दिन सुबह शाम मैं तिरंगा पहनता हूँ, गले में मेरा तिरंगा रहता है। मोदी जी बोलेगा तब मैं हम सब तिरंगा फैलाऊंगा, ये बात नहीं है। मोदी जी देश के राजा है, देश के प्रधानमंत्री, देश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन आज तक मोदी जी 2014 से 2022 तक जितना काम किया, जितना मुद्दा उठाया, देखिए स्वच्छ भारत अभियान नहीं हुआ, मेक इन इंडिया नहीं हुआ, डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, हाई स्पीड ट्रेन नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। जो भी बोला आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो मोदी जी को देश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। सिर्फ आदिवासी दलितों का पॉलिटिक्स मत कीजिए, दलितों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए काम कीजिए। दिल्ली एनसीआर के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे रह न जाए।